नमस्कार। कर्नाटक में मेडिकल, डेंटल या आयुष कोर्सेज में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए KEA मतलब कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की तरफ से कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। हाँ बिल्कुल, 5 जुलाई 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसमें कई अहम बातें हैं। जी, तो आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले UGCET 2025 रजिस्ट्रेशन को लेते हैं। यहाँ शायद 2 ग्रुप्स हैं कैंडिडेट्स के। हाँ बिल्कुल, 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं। तो पहले वो लोग जिन्होंने UGCET 2025 के लिए रजिस्टर कर दिया है पहले ही, जी, उनके लिए एक जरूरी काम है। KEA वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना नीट UG 2025 का रोल नंबर तुरंत अपडेट करना है। हाँ ये जरूरी है। और इसकी डेडलाइन भी काफी पास है, 8 जुलाई सुबह 11 बजे तक। बिल्कुल। ये करने के बाद वो अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और UG वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और इसमें देखिए एक खास बात ये है कि इन कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, तो ये काफी सुविधाजनक है, उन्हें कहीं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब भागदौड़ बच गई उनकी। हाँ, काफी हद तक। बस वो वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करके रख लें, वही प्रूफ है कि उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक है, ये तो उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है? हाँ, उनके लिए भी KEA ने सोचा है, एक नई रजिस्ट्रेशन विंडो खुल रही है। अच्छा, हाँ, कब से कब तक? ये 7 जुलाई दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 10 जुलाई सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। ओके। तो इस टाइम में वो KEA पोर्टल पर जाकर नया UGCET रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नीट UG वाला। ठीक है। हाँ, पर इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसकी डिटेल KEA अलग से बताएगा, तो वेबसाइट चेक करते रहना होगा। समझ गई। तो नए आवेदकों को थोड़ा इंतजार करना होगा डिटेल्स के लिए। जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। NRI कोटा के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करते हैं। उनके लिए तो फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया है ना? बिल्कुल। NRI कोटा कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है और उसका शेड्यूल आ चुका है। कहाँ और कब होना ये? 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगा, बेंगलोर में KEA ऑफिस मलेश्वरम में। अच्छा। कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2 सेट जीरोक्स कॉपी लेकर जाना होगा। और इसमें भी शायद रैंक का कुछ सिस्टम है। हाँ बिल्कुल। भीड़ से बचने के लिए उन्होंने रैंक के हिसाब से दिन तय किए हैं। कैसे? 8 जुलाई को जिनकी नीट रैंक 4 लाख तक है वो जाएंगे। ठीक है। 9 जुलाई को 4 लाख से 8 लाख रैंक वाले, और फिर 10 जुलाई को 8 लाख से 12 लाख रैंक वाले कैंडिडेट्स। तो सही दिन पर पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और डॉक्यूमेंट्स में भी जैसे नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट, वीजा स्टेटस अगर लागू होता है, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये सब ओरिजिनल चाहिए होंगे। ठीक है, ये तो हुई NRI कोटे की बात। अब एक और स्पेसिफिक वेरिफिकेशन का जिक्र था, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। हाँ, ये भी एक अहम अपडेट है। जो कैंडिडेट्स सेंट जॉन कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं और वो भी कैटेगरी 2 से लेकर कैटेगरी 8 के तहत। अच्छा, सिर्फ कैटेगरी 2 से? जी हाँ, उन्हें 9 और 10 जुलाई को कॉलेज में ही जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल काउंसिल रूम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 9 वालों को इस प्रोसेस में नहीं जाना है। सही कहा आपने। कैटेगरी 1 और 9 के एप्लीकेंट्स को इस खास वेरिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी लानी होंगी। हाँ जी बिल्कुल, ओरिजिनल्स और उनकी फोटोकॉपीज। इन स्पेसिफिक मामलों के अलावा अगर हम आमतौर पर बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, मतलब एक बेसिक लिस्ट? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल बेसिक हैं और सबके लिए जरूरी होंगे, जैसे नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। हाँ, वो तो चाहिए ही। फिर 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी काम आता है। 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और कोई ID प्रूफ? हाँ, आधार कार्ड या कोई और वैलिड फोटो ID प्रूफ। और अगर आप कर्नाटक से हैं, मतलब स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल हैं, तो कर्नाटक डोमिसाइल या स्टडी सर्टिफिकेट। और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स? बिल्कुल। अगर आप SC, ST, OBC या EWS जैसी किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट। पासपोर्ट साइज फोटो भी शायद लगती हैं। हाँ, कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हमेशा तैयार रखनी चाहिए, और कभी-कभी इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। बेहतर यही है कि KEA की वेबसाइट पर दी गई लिस्ट को ध्यान से देख लें। हाँ, वो तो सबसे सही रहेगा। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया खासकर मैनेजमेंट कोटा या NRI सीटों के लिए कभी-कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में एक कंसल्टेंसी ऑर्किड एजुकेशन गुवाहाटी का जिक्र था, जो शायद इसमें मदद करते हैं। हाँ, उनका जिक्र था। वो 2008 से इस फील्ड में हैं और खासकर मैनेजमेंट या NRI सीटों के लिए गाइडेंस देते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, उनके लिए ये एक जानकारी हो सकती है। बिल्कुल।
तो चलिए अब समराइज करते हैं। आज हमने किए काउंसलिंग 2025-26 के कुछ अहम अपडेट्स देखे। जी यूजी सीट रजिस्ट्रेशन नीट रोल नंबर अपडेट करने की डेडलाइन जी जो कि 8 जुलाई है। हाँ पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप की सुविधा जी, जो काफी सुविधाजनक है। और नई रजिस्ट्रेशन की विंडो 7 से 10 जुलाई तक। फिर एनआरआई कोटा और सेंट जॉन कॉलेज के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। हाँ, वो भी। सबसे अहम सलाह तो यही है कि कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स रेगुलरली KEA की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। कौन सी वेबसाइट है वो? cetonline.karnataka.gov.in। सारी ताज़ा जानकारी वहीं मिलेगी। बिल्कुल, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जी, और जाते जाते एक बात और, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना एडमिशन की, अच्छा ये सिर्फ एक सीट हासिल करने का तरीका नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से कैंडिडेट्स को बारीकियों पर ध्यान देना सिखाती है, डिटेल्स पर फोकस करना, डेडलाइंस का सम्मान करना। हाँ, बात तो सही है। और सोचिए, भविष्य के डॉक्टर्स के लिए ये गुण, अटेंशन टू डिटेल और टाइम मैनेजमेंट, कितने ज्यादा जरूरी होंगे उनके प्रोफेशन में। बिल्कुल सही कहा। ये तैयारी का पहला कदम है शायद। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।